नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 का लोकसभा चुनाव समाप्त हो गया है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिसकी उम्मीद मेन स्ट्रीम मीडिया को नहीं थी, या थी तो झूठ बोल रहा था। और मैंने आपको बताया था कम से कम 25 से 30 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा, और ये सीटें 45 भी हो सकती हैं, 35 भी हो सकती हैं, 50 तक भी हो सकती हैं, अगर हमारी बात आपको याद हो तो अब क्या होगा? 2027 का चुनाव है, 27 अभी बहुत दूर है। 27 के पहले उत्तर प्रदेश में 9 विधायक सांसद बन चुके हैं, और सीसामऊ विधानसभा से हाजी इरफान सोलंकी की सदस्यता जा चुकी है। यानी कि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। और मैंने आपको पहले बता दिया है, और इस वीडियो में पहले बता देता हूं, 10 में 7 सीटें कम से कम समाजवादी पार्टी जीतेगी। कम से कम 8 भी जीत सकती है, 9 भी जीत सकती है। गाजियाबाद की सीट को छोड़ करके समाजवादी पार्टी प्रत्येक सीट जीत सकती है, गाजियाबाद को छोड़ करके। और अब मैं आता हूं अपने मेन मुद्दे पर। हमारा मेन मुद्दा है कि समाजवादी पार्टी करहल से किसको टिकट देगी। करहल से गारंटी के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि भाजपा बुरी तरह चुनाव हारेगी। और हमारा कोई भाजपा से विद्वेष नहीं है, एक बात मैं पहले बता दूं। समाजवादी पार्टी से कोई पैसा नहीं मिलता है, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि समीकरण जब आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन चुनाव कहां पर जीत सकता है। जैसे मैंने बोल दिया, गाजियाबाद सपा कांग्रेस नहीं जीत पाएगी तो नहीं जीतेगी, क्योंकि शहरी बेल्ट है, भारतीय जनता पार्टी का होल्ड है। अब आते हैं करहल पर। करहल से अखिलेश यादव ने इस्तीफा दे दिया। जब करहल से अखिलेश यादव ने इस्तीफा दे दिया तो एक नाम आ रहा है, इनके सौतेले भाई हैं अखिलेश यादव के, प्रतीक यादव, इनकी पत्नी है, उनका नाम है अपर्णा यादव। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी। आज तक बीजेपी ने उनको कुछ नहीं दिया। उनका नाम दोनों तरफ से चल रहा है, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी चल रहा है, भाजपा की तरफ से भी चल रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी से उम्मीदें तो बहुत कम हैं। क्यों कम है? क्योंकि अखिलेश यादव को जिन्होंने एक तरह से धोखा दिया, परिवार के लोग भले हैं, लेकिन विधानसभा के चुनाव के जस्ट पहले माहौल खराब करने के लिए समाजवादी पार्टी को छोड़ करके बीजेपी के पाले में चली जाती हैं। इनकी पत्नी जी हैं। अब उनका नाम ये आ रहा है कि वो समाजवादी पार्टी में आना चाहती हैं, या भारतीय जनता पार्टी उनको करहल से विधानसभा का चुनाव लड़ाना चाहती है। अब आप समझिएगा यहां पर। तो अब मैं आपको ले चलता हूं, ये हैं प्रतीक। इनको राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, इनका जिम सेंटर है, करोड़ों अरबों के मालिक हैं, इनकी अलग लाइफ स्टाइल है, तो इनको लेकर के कोई दिक्कत नहीं है। और अपर्णा यादव शिवपाल यादव से मिलते हैं, और खबरें चलती हैं कि समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव प्रयास कर रहे हैं कि अपर्णा यादव को लाया जाए। और वहीं पर हम आपको बता दें, समाजवादी पार्टी जो है, मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक, उनकी पहली पत्नी थी मालती देवी। पहली पत्नी के अखिलेश यादव इनके बेटे हैं, और डिंपल यादव इनकी बहू है। मुख्य तौर पर राजनीतिक वारिस लोग इन्हीं को मानते हैं, इन्हीं दोनों को मानते हैं, यानी कि अखिलेश को और डिंपल को। और साधना, जब इनकी पहली पत्नी की डेथ हो गई तो साधना यादव दूसरी पत्नी आती हैं, और शादी होने के बाद नहीं पैदा हुए हैं प्रतीक यादव। मतलब टेक्निकली तौर पर मुलायम सिंह यादव की शादी होने से जो शादी होती है उसके पहले से प्रतीक यादव हैं। हालांकि मुलायम सिंह यादव दोनों को अपना बेटा मानते थे, लेकिन अखिलेश यादव को उन्होंने राजनीतिक विरासत दी। जिस राजनीतिक विरासत को अखिलेश यादव चला रहे हैं, अखिलेश यादव को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया 2012 में, आपने देखा। वहीं पर शिवपाल यादव हैं, भाई हैं, इनके सगे भाई हैं, इनके बेटे आदित्य यादव, जो अभी बदायूं से सांसद चुने जा चुके हैं। वहीं पर
इनके परिवार में, रतन सिंह के परिवार में रणबीर सिंह और तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव का नाम भी करहल से चल रहा है कि इनको भी समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ा सकती है। धर्मेंद्र यादव अभय राम के बेटे हैं, तो अब धर्मेंद्र यादव सांसद हैं, अक्षय यादव सांसद हैं, तीनों लोग लाइन से सांसद हैं। तो वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो पहले मैं आपको बता दूं कौन जीतेगा, एकदम साफ साफ नज़र आ रहा है आपको, साफ साफ कोई भी देखेगा आदमी, चाहे बीजेपी का भक्त हो, चाहे अंधभक्त हो, चाहे गोबर भक्त हो, वो भी कह देगा भाई समाजवादी पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत लेगी। लेकिन अंधभक्तों में कुछ ऐसी लॉबी है जो कहती है कि 10 में 10 जीत लेंगे, जैसे 80 में 80 जीत रहे थे वैसे 10 में 10 सीटों को दावा कर रहे हैं कि जीत लेंगे। सपा 67,504 वोट से जीती है और अखिलेश यादव प्रचंड बहुमत से चुनाव यहाँ पर जीते हैं, आपके सामने आंकड़ा है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यादव 1,25,000, शाक के 35,000, बघेल 30,000, क्षत्रिय 30,000, दलित 22,000, मुस्लिम 18,000, ब्राह्मण 16,000, लोधी 15,000। और अखिलेश यादव सांसद बन गए, आपने देखा ही। किसको हराया इन्होंने? सुब्रत पाठक को इन्होंने हराया। सुब्रत पाठक भारतीय जनता पार्टी के बड़बोले नेता के तौर पर जाने जाते हैं। लोकसभा के चुनाव के दौरान उनके वीडियो भी वायरल हुए थे, उनके ऑडियो भी वायरल हुए थे चुनाव से पहले, और उसमें उनके भाई थे जो धमकी दे रहे थे, कुछ गाली दे रहे थे, उनका भी वीडियो वायरल हुआ था। तो अखिलेश यादव ने 1,70,922 वोटों से उनको हरा दिया। मतलब कि डिम्पल यादव को उन्होंने हराया था सपा बसपा के गठबंधन के थ्रू, अखिलेश यादव अपने दम पे यहाँ पर चुनाव हरा दिए और कांग्रेस के सहयोग से। करहल की बात करें, 55% पिछड़े हैं, 20% यहाँ पर सवर्ण हैं, अनुसूचित जातियाँ 20% हैं, 5% यहाँ पर मुस्लिम मतदाता हैं। तो यहाँ पर प्रबल दावेदारों में अगर हम बात करें, विधायक रहे हैं यहाँ से सोबरन सिंह यादव, इनका नाम तो आ ही रहा है। वहीं पर तेज प्रताप यादव का नाम मैंने आपको बताया था, इनका नाम आ रहा है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो फर्रुखाबाद से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके, जो हारे ने, मतलब टेक्निकली तौर पर हारा हुआ माना जाएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से बताया गया कि हमारे प्रत्याशी को हराया गया। वाकई में जहां 5 बजे रिजल्ट आ जा रहा है, वहां पर 10-11 बजे अगर रिजल्ट आए और कहीं ना कहीं फर्रुखाबाद के लोकप्रिय चेहरे के तौर पर चुनाव लड़े और चुनाव हारे, लेकिन भविष्य के नेता हैं, समाजवादी पार्टी इनको भविष्य में फिर से टिकट देगी। तो इनका नाम इसलिए चल रहा है कि समाजवादी पार्टी पीडीए की राजनीति कर रही है। समाजवादी पार्टी के परिवार वालों को अगर देखा जाए तो विधायक बनने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा लगता, मतलब आप वैसे सोच लीजिए, क्योंकि देखो जब आप पूरी उत्तर प्रदेश की राजनीति चला रहे हैं तो अन्य लोगों को मौका देंगे तो आपका नाम होगा, और इनको भी लेकर के संवेदना है लोगों में, पब्लिक में तो है ही। अगर इनको लड़ाते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे समाज में, मौर्य समाज में, शाक्य सैनी कुशवाहा समाज में बड़ा मैसेज जाएगा। हालांकि इनका भी नाम चल रहा है और वहीं पर तेज प्रताप यादव और सोबरन यादव का नाम चल रहा है। अब देखते हैं अखिलेश यादव किसको टिकट देते हैं, लेकिन हमारी एक बात याद रखना, इस सीट पर समाजवादी पार्टी 100% चुनाव जीतेगी। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी लड़ा सकती है अपर्णा यादव, अपर्णा और अपर्णा में हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो आप समझ सकते हैं योगी आदित्यनाथ की बहन बताई जाती हैं, सगी बहन ही हैं, और लगातार उपेक्षित महसूस कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी में। अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से इनको आश्वासन मिलता है टिकट का तो भाजपा छोड़ भी सकती हैं और भाजपा इनको लड़ा भी सकती है, यानी कि दोनों तरफ इनका मामला चल रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये समाजवादी पार्टी में भी आ सकती हैं और भारतीय जनता पार्टी छोड़ भी सकती हैं। अगर नहीं आती हैं तो भाजपा इनको लड़ा भी सकती है। कहाँ से इनको लड़ा सकती है चुनाव? और एक बात मैं बता दूं, सपा से चाहे जो चुनाव लड़ेगा, करहल की विधानसभा सीट पक्का जीतेगा 100%, क्योंकि समीकरण ही वैसे है। अखिलेश यादव का चेहरा अपने आप में आगे बढ़ चुका है। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय जरूर बताइए। नमस्कार।